गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस की तरफ से हमारी एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबने जानते होंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी ऑफिस से ये एक नोटिस निकला है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं रिगार्डिंग सेंसस ऑफ 2026-27। 2027 का जो सेंसस होना था उसकी जो पहला चरण है वो 17 मई से शुरू हो रहा है और 17 मई से सेल्फ न्यूमरेशन के नाम पे पहले वॉलेंटरली जो है वो खुद एक बाशिंदा जो घर का है वो रजिस्टर करेगा। ये चीज़ें आपने मीडिया में देखी होंगी, लेकिन आज हम गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस की तरफ से अपनी कम्युनिटी के लिए, गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो एक खाना बदोश कम्युनिटी है जिसके अभी भी लोग जो हज़ारों लाखों लोग जो है माइग्रेट करते हैं प्लेन्स की तरफ से, माउंटेन की तरफ से, तो जब हमारा ये सेंसस हो रहा है हम ये कहना चाहते हैं कि जो गर्मियों में जब सेंसस हो रहा है तो हमारे जो गर्मियों में लोग हैं वो पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं और जो सेल्फ न्यूमरेशन है उसमें लोग जो है उन्होंने कहा है पहले अपना डिजिटली आप खुद डाटा अपलोड करें, अगर उसके बाद हमारे मेंबर्स वहाँ घर पे जाएंगे और वो डाटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो खाना बदोश लोग जो डोकू में चले गए, पहाड़ों में चले गए, उनके लिए आपके पास क्या पॉलिसी है, उनका डाटा आप कैसे कलेक्ट करोगे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग ट्राइबल बचाओ मार्च कर रहे थे उसमें हमारी एक क्लियर डिमांड थी कि जो हमारा सेंसस है वो विंटर में करवाया जाए ताकि हमारा जो एग्जैक्ट नंबर गुजर बकरवाल कम्युनिटी का है वो पता चले। हम अब भी मानते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो है 30 से 40 लाख कम्युनिटी है, लेकिन 2011 की सेंसस में केवल 11 से 12 लाख थी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि जब वो सेंसस कंडक्ट करवाया गया तो हमारे लोग पहाड़ों में चले गए थे, डोकू में चले गए थे। अब ये जो सेंसस की पहली चरण जो शुरू हुआ है जिसमें सेल्फ न्यूमरेशन होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद जो है सेल्फ न्यूमरेशन में भी हमारे लोग पहाड़ों में इस वक्त चले गए हैं, वो अपना डाटा कैसे अपलोड करेंगे, उनको तो ना तो अवेयरनेस है, ना उनके पास मोबाइल फोन्स हैं, ना उनके पास कोई नेटवर्क है। तो दूसरा जो जहाँ की टीम से जो रूरल और अर्बन में काम करेंगी जिनमें नोडल अथॉरिटी जो है तहसीलदार है, वो कैसे उनके लिए काम करेंगे, वो वहां पर कैसे जाएंगे, ये सवाल हमारा है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम जे.एंड.के गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन से बिलखसूस उनसे ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, जब आप ये डाटा कंडक्ट कर रहे हैं आप ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट से कंडक्ट करें, आप शीप हस्बेंड्री से कंडक्ट करें, आप यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप कंडक्ट करें और उन सब की एक टीम्स को लेकर एक ऐसी टीम गठन की जाए जो पहाड़ों में जाए, जो डोकू में जाए और उनका डाटा कलेक्ट करे, पर फैमिली जो है वो डाटा कलेक्ट करे। क्योंकि आपको पता है कि खाना बदोश लोगों के पास कागजात की कमी होती है, कागजात नहीं होते और उनके लिए अलग से क्लास जो है, जो ट्राइबल का जो हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी का है वो होना चाहिए ताकि हमारा एग्जैक्ट नंबर पता चले। दूसरी हमारी गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस की और हमारी कम्युनिटी की ये डिमांड थी कि हमारे पॉपुलेशन टू प्रोपोर्शन जो है हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहला कदम जो है वो सेंसस है और ये 2027 जो इंपॉर्टेंट नेशनल सेंसस हो रहा है, जो कास्ट बेस्ड सेंसस भी करवा रहे हैं, उस कास्ट बेस्ड सेंसस में हमारा एग्जैक्ट नंबर और डाटा पता चलना चाहिए। इसके लिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर एक जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, और पर्टिकुलरली हम ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जावेद राणा साहब और जो सीएम साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, एलजी मनोज सिन्हा साहब और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमेटीज है उनसे ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले वक्त में या तो ये जो सर्वे है ये विंटर्स में कंडक्ट करवाया जाए जबकि हमारे लोग यहाँ से वापस आ जाते हैं। जैसे हम बताते हैं कि राजौरी में 17 मई से शुरू होने वाला है, 17 मई से 31 मई में पहला चरण शुरू होगा, तो जो सेल्फ न्यूमरेशन होगा जहाँ पे खुद वॉलेंटरली जो है वो भरा जाएगा। लेकिन उसके बाद वैसे ही जम्मू में, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन इन जगहों पे जो खाना बदोश तबका है वो इस वक्त पहाड़ों में चला गया है। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि या तो उनका जो है वो सेंसस विंटर्स में किया जाए जब वो प्लेन्स में आ जाए, अदरवाइज उनका जो है सेंसस के लिए टीम्स गठन की जाए जिसमें शीप हस्बेंड्री हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो और ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्पेशल टीम कंस्टिट्यूट की जाए, उनके पास ऐसी डिवाइसेस हों, उनके पास ऐसी डिवाइसेस हों जो सैटेलाइट से कनेक्टेड हों, क्योंकि वो जब वहां पे जाएंगे तो अपना डाटा अपलोड कैसे कर पाएंगे
ये भी एक प्रश्न है, वहाँ पे तो नेटवर्क नहीं होता। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा, हमारे लोगों का एग्जैक्ट नंबर में डाटा कलेक्ट करना होगा ताकि हमारा सेंसस में पता चल सके। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।